देते हैं, मग्न होते हैं। तो ये जो मधुर और बहुत ही भावुक जो भाव होता है, ये भागवत कथाओं का स्वरूप है। भागवत कथाओं की यह महिमा है, भागवत कथाओं की यह शोभा है। और हमारे संसार में जब हम जाते हैं तो शादी होते हैं, विवाह होते हैं, वहाँ जो नाच होता है वो अलग होता है, वहाँ जो भाव होता है वो अलग होता है, वो तड़क झड़क वाला होता है। और ये तो भगवान के भाव में, भगवान के कीर्तन में मगन होकर, जैसे हमारी ताई नाचती है, हमारी अभी जो यजमानी है वो भी बड़े भावुक होके, और जैसा साज बजता है बिल्कुल उसी में लयबद्ध होके और बहुत अच्छे ढंग से नृत्य करते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही जीवन की सार्थकता है। कल तो यजमान जी मंच पे ही आ गए थे, यही मग्न हो गए थे, यही नाचने लगे थे। तो यही तो रास है। रास का अर्थ क्या होता है? भगवान के भाव में मग्न हो जाना, यही रास है। तो बड़ा आनंद आया आपके साथ, और आनंद आ रहा है, अभी और आएगा। यही सार्थकता है किसी भी धार्मिक कार्य की, कि इस प्रकार से आनंदित हो जाएं, इस प्रकार से हम भाव विभोर हो जाएं और भगवान में तन्मय होकर भगवान की लीलाओं का आनंद लें। और ये जो यजमान आप कर रहे हो ना, इसका असर काफी समय तक आपके चित्त के ऊपर रहेगा। अभी आपके ऊपर जो असर हो रहा है, जो आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, आप कथाएं सुन रहे हो, मगन हो रहे हो, और आपकी आंखों से कभी कभी तो भाव के आंसू आ जाते हैं। ये जो आपके चित्त पर इस समय संस्कार गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, ये संस्कार काफी लंबे समय तक असर करेंगे। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये भागवत कथा का आयोजन खेल नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कोई भागवत कराता है, और तब भागवत होती है। बोली विष्णु भगवान की जय हो। तो रास हुआ। अब रास में गोपियों को क्या लगने लगा कि अरे कृष्ण तो अपने ही हैं, कृष्ण तो अपने ही हैं। अपना पता है क्या स्वभाव है जीव का, कि जो चीज अपने पास नहीं है उसकी अपन को बड़ी चिंता होती है, उसकी अपन बड़ी कीमत मानते हैं। और जब वो चीज अपने पास आ जाती है तो फिर अपन उसकी कोई कद्र नहीं करते, अपन उसका कोई मोल नहीं समझते। जब भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, उनके पास आ गए, भगवान ने उनको अपना लिया, तो गोपियां भी सोचने लगी कि कन्हैया तो अपने इशारों पर नाचने वाले हैं। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान तो कभी खोए नहीं थे, भगवान कभी नहीं खोए। हमारे मन के भाव और हमारी अविद्या जितनी प्रगाढ़ होती जाती है, उतने ही भगवान हमें अदृश्य हो जाते हैं, पर हमें फिर दिखाई नहीं देते। तो गोपियों के मन में भाव थोड़ा अभिमान आया तो भगवान अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो गोपियां रोने लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की गीत गाने लगी। भागवत में इसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। रोने लगी, ढूंढा भगवान को चारों तरफ, नहीं मिले भगवान, नहीं मिले तो रोने लगी। जयति ते अधिकम जन्म ना वृथा श्रेयते इंदिरा ससुदत रही। जयति ते अधिकम जन्म न व्रजे श्रेयति इंदिरा शाश्वत रही। दृश्यताम दिक्षुतावका सुतई तावस ताम विचन बते। जयति ते यदिकम जन्म न व्रजे श्रेयति इंदिरा शाश्वत रही। सद्दास साधु जात सत सरिस जो नर श्री मुखादृता।
कन्हैया लाल की। देखिए श्रीमद् भागवत भगवान के काया के समान है, भगवान के श्री विग्रह के समान है। उसमें दसम स्कंद भगवान ठाकुर जी का हृदय है, और उसमें भी ये रास जो पंचाध्यायी हैं, ये ठाकुर जी के प्राणों के नाम से जाने जाते हैं। ये जो हम इस समय कथा कर रहे हैं, ये भगवान के प्राण हैं, और इनमें जो गोपी गीत है वो भगवान की श्वास के समान है, भगवान की आत्मा के समान है। ये गोपी गीत गोपियों ने विरह में व्याकुल होकर ठाकुर जी को पाने के लिए गाया था, और यही करने लगी। उसमें गोपियां ही निवेदन करने लगी कि हे ठाकुर जी, जब से आप ब्रजमंडल में आए हो, ब्रजमंडल की शोभा इतनी बढ़ गई है कि वैकुंठ धाम की महिमा भी ब्रजमंडल के आगे फीकी पड़ गई है। और लक्ष्मी जी जो आपकी पत्नी हैं, जो सदैव आपकी सेवा में रहती हैं, वह भी हमसे ईर्ष्या करने लगी हैं कि अब हमें आपका सानिध्य प्राप्त होता है, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह देखकर लक्ष्मी भी हमसे ईर्ष्या करती है। हे ठाकुर जी, आपने हर प्रकार से संकट, हर प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा की। आपने कालिया नाग के विष से हमें बचाया, वन की अग्नि से हमको बचाया, इंद्र के कोप से हमको बचाया। जब भी हमारे जीवन में संकट आए भगवान आपने हमें बचाया। अब हम अपना सारा मन, सारा प्राण, संपूर्ण आत्मा आपको समर्पित कर चुके हैं भगवान। हम तो आपकी बिना मूल की खरीदी हुई दासियां हैं भगवान, आप हमें कष्ट ना दीजिए। यदि मारना ही है तो प्रभु आप हमें मार दीजिए, पर विरह की वेदना से आप हमें कष्ट ना दीजिए। ऐसे भगवान की व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी गोपियां, और उसी समय भगवान गोपियों की प्रार्थना से संतुष्ट होकर प्रकट हुए। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और फिर भगवान श्री गोपियां फिर प्रसन्न हो गईं, भगवान फिर से नाचने लगे सबके साथ। रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में रास रचो है। कथाओं में आगे भी जाना है अपन को। भगवान की कथा तो ऐसी है कि एक एक प्रसंग में हम रम जाएं तो सारा एक दिन का समय एक ही प्रसंग में बीत जाए, पर कथा में आगे भी जाना है। समय हुआ, खुद महादेव भी इस रास में पधारे, और महादेव के आगमन पर रास महारास हो गया। महादेव का तात्पर्य होता है किसी महान सदगुरु से। जब महान सदगुरु पधारते हैं तो हमारी जो भक्ति होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो शिव जी सदगुरु के रूप में रास में पधारे, और शिव जी के पधारते ही यह रास महारास हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। थोड़ा सा 2-4 मिनट शिव जी की महिमा हो गा लेंगे। एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए।
संग जाम नाचे, ओ मैं नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं, तुम रास में हो, तुम रास में। ओ मोरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं तोहे रात में, तोहे रात में। मोहन के सिवा कोई दूजा न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, यूं बोले पुरानी, बात सुन ले मारी, यूं बोले पुरानी, बात सुन ले मारी। ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ महाराज में जाती है बस नारी, यूं बोले पुरानी, बात सुन ले मारी वो। बाबा भोलेनाथ गोरा भैया से कहते हैं, अरे गोरा तू मुझे ऐसा सजा दे जो कोई पहचान ना सके। अब भैया गोरा श्रृंगार करने लगी है। अब बाबा भोलेनाथ से कहने लगी, तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये बाला, चंदा का उजियाला। तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये बाला, चंदा का उजियाला। कर में तेरे डमरू सोए और वेद की माला, कर में तेरे मोबाइल सोए
सब छुप जाएगा, लेकिन ये गंगा का पानी कैसे छुपेगा? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो रजानी, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो रजानी। पकड़े ना जाओ कहीं तेरी मेरी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं तेरी मेरी चाल। भोला बन जाओ भोली घूंघटनी डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटनी डाल के। अब बाबा भोले ने जैसे ही रास में प्रवेश किया, अपना गोपी का रूप बनाया और रास में प्रवेश किया। रास में पहुंचते ही बांके बिहारी ने पकड़ लिया, अरे गोपी तू अंदर कहाँ जाती है? पकड़ लिया भोले बाबा को, यूं बोले कन्हाई, यूं बोले कन्हाई। पकड़ लिया भोले बाबा को, यूं बोले कन्हाई, यूं बोले कन्हाई। सब आए बिन घूंघट के तू घूंघट में क्यों आई? सब आए बिन घूंघट के तू घूंघट में क्यों आई? घूंघट में क्यों आई? आई पाले पड़ी हो आज नंदलाल के, पाले पड़ी हो आज नंदलाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघटनी डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटनी डाल के। एक लहरीदार चूनर माथे में डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघटनी डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटनी डाल के। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए ब्रज के गोपाल की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोलिए आनंद भैया की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए अतीत वाले महाराज जी की, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। खूब आनंद आया। बस ये जीवन ऐसे ही बीतता रहे, भगवान का हम और आप नाम लेते रहें, ये स्नेह प्रेम अनुराग ऐसे ही बना रहे, बढ़ता रहे, सब सुखी रहे भगवान, ऐसे ही समय बीत जाए जीवन का। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वह रात्रि देवताओं की रात्रि के समान थी, अत्यंत दीर्घकालिक रात्रि थी वह। जब रात्रि का समय पूरा हो गया तो सारी गोपियां अपने अपने घरों को चली गईं, भगवान भी अपने घर को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी इस कथा को भक्ति भावपूर्वक श्रवण मनन करते हैं उन सबके हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण का वास होता है, उन सबको भगवान की अभयविचारणी भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब भगवान आ गए हैं। उधर कंस को नारद जी ने जाकर बता दिया कि कंस, जिसको तूने देवकी की
8वीं संतान समझा था। अरे मूर्ख, वह देवकी की 8वीं संतान नहीं थी, वह कन्या। देवताओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं हुआ करती। जो कन्या तेरे हाथ से छूटकर चली गई थी, वह कन्या वसुदेव और देवकी की संतान नहीं थी। ये वसुदेव बड़ा मायावी है। इसने माया के द्वारा तेरे सारे पहरेदारों को मोहित कर दिया था और अपने बच्चे को ये नंद बाबा के यहाँ छोड़ आया था। तो नंद का जो पुत्र है वही तेरा काल है। जल्दी कुछ प्रबंध कर, अन्यथा वह और बड़ा हो गया तो फिर तेरे बस में नहीं आने वाला। जब कंस को यह बात पता पड़ी तो फिर उसने देवकी वसुदेव को फिर से कारागार में डाल दिया। कृष्ण ने युक्ति बनाई कि क्या किया जाए। कंस ने, क्षमा करें, युक्ति बनाई कि क्या किया जाए, और कंस ने युक्ति बनाकर निश्चय किया कि एक रंगभूमि में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और उस प्रतियोगिता में उन दोनों बालकों को बुलाएंगे और उसी प्रतियोगिता में उन दोनों बालकों की द्वंद्व युद्ध के माध्यम से मृत्यु करा देंगे।